नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब मामला ऐसा है कि उनको या तो माफी मांगनी पड़ेगी या तो उनको जेल होना तय है। मामला है मोदी की डिग्री को लेकर। आपको याद होगा, मोदी की डिग्री पर अरविंद केजरीवाल और आपके सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये आरोप लगाए थे कि मोदी जी की जो एमए की डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी की, वो डिग्री फर्जी है और इसीलिए मोदी को अनपढ़ कहा था। एक अनपढ़ राजा की कहानी भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में सुनाकर देश के प्रधानमंत्री मोदी का अपमान किया था। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कोई एफआईआर नहीं कराई गई क्योंकि मामला विधानसभा के अंदर का था, लेकिन गुजरात की यूनिवर्सिटी ने मानहानि का केस अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के ऊपर कर दिया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना यह था कि हमारी यूनिवर्सिटी को यह कहना कि हम फेक डिग्री देते हैं जबकि वो डिग्री हमने जारी की है, हमारी डिग्री को फर्जी बताना, इसका मतलब यूनिवर्सिटी पर एक प्रहार है। आप यूनिवर्सिटी को इसके लिए दोषी बता रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटी लोगों को फर्जी डिग्रियां प्रोवाइड कराती है। तो ये अवमानना का केस बनता है और इस अवमानना के केस में जो कोई ये यूनिवर्सिटी है इसने बाकायदा केस दर्ज कराया। अब इस मामले में अरविंद केजरीवाल तभी से कोर्ट कचहरी के दाव पेच के चलते जो कोर्ट है उसमें जाने से बच रहे और याचिका लगाई है कि किसी तरह ये मामला रद्द कर दिया जाए। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक भी संजय सिंह और केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। अभी हाल ही में मामला हाई कोर्ट में पहुंचा हुआ है और हाई कोर्ट ने बाकायदा इसके लिए केजरीवाल को झटका देते हुए यह आदेश दे दिया कि उनको निजी तौर पर अब ट्रायल कोर्ट में प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। जो ट्रायल कोर्ट का सम्मन है वो एज इट इज जायज है और आपको कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा। अब उपस्थित होने का मतलब है कि सजा होना। जिस तरह से राहुल गांधी है उसके ऊपर सूरत कोर्ट में केस हुआ था अवमानना का मोदी कम्युनिटी को लेकर, और आपको याद होगा 2 साल की सजा मिली थी जिसके कारण उनकी सदस्यता भी रद्द हुई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर अभी रोक लगा रखी है, लेकिन अब ये राहुल गांधी वाली जो राहत है अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी या नहीं, ये बाद में पता चलेगा। पहली बात तो ये कि हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लग गया है। पूरे मामले में जितना दांवपेच खेला गया है उसका मैं आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा किस तरह से हमारे सड़े गले कानून है और इस कानून के चलते हालत यह है कि यदि वो अपराधी है तो सजा नहीं हो रही है और यदि वो दोषी नहीं है तो मुक्त नहीं हो रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। कोर्ट कचहरी में लेफ्ट राइट, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और इसी तरह केस घूमते रहते हैं सालों साल। कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से यह तय हो जाए हफ्ते 10 दिन के अंदर कि व्यक्ति दोषी है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन बनाए कि इसमें दोषी है कि नहीं, लेकिन आप देखिए किस तरह की पेचीदगियां हैं इस मामले में। आपको बताएं कि जब यूनिवर्सिटी ने केस किया तो ट्रायल कोर्ट ने, आपको याद होगा, 25,000 का जुर्माना लगाया था, यह कहते हुए कि आपने जो आरटीआई लगाई है वो एक शरारतपूर्ण कार्रवाई है, जबकि मोदी की यानी देश के प्रधानमंत्री की डिग्री वेबसाइट पर उपलब्ध है। उसके बावजूद भी आप आरटीआई लगा रहे हैं कि हमें डिग्री प्रोवाइड कराई जाए, तो ये एक शरारतपूर्ण कार्य है और इसीलिए 25,000 का जुर्माना लगाया था। उसको लेकर अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट से फिर हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ट्रायल कोर्ट सुनवाई करेगा और ट्रायल कोर्ट ने इनको सम्मन दे दिया और ये कहा कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए, जो भी बात आपको कहनी है, आपके पास मोदी के डिग्री फर्जी होने के जो भी प्रमाण हैं आप कोर्ट में प्रस्तुत करिए। हम देखना चाहते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी से कोई फर्जी डिग्री ऐसी दी गई है। इस पर अरविंद केजरीवाल पहले सम्मन पर यह कहकर उपस्थित ही नहीं हुए और इन्होंने कह दिया कि मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं मिली। कोई सम्मन आया भी है, मैं बाहर बिजी रहता हूं, मेरे पास पार्टी का बहुत जिम्मेदारी है। इनको दूसरा सम्मन दिया गया। दूसरे सम्मन में जब इनको लग गया कि अब कोर्ट छोड़ने वाला नहीं है तो इन्होंने कहा मैं एक मुख्यमंत्री हूं और एक पार्टी का संयोजक हूं, व्यक्तिगत पेशी से मुझे छूट दी जाए। वकील प्रस्तुत हुआ लेकिन कोर्ट तो अड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा व्यक्तिगत पेशी से आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि आरोप आपने लगाए हैं,
वो एक मुख्यमंत्री के आरोप नहीं है, वो एक पर्सन के आरोप हैं। एक पर्सन के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर हमने आपको बुलाया है और इसलिए उपस्थित होना ही पड़ेगा। फिर इनको तीसरा संबंध दिया गया और तीसरे संबंध में इन्होंने कहा कि दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, मुझे उसकी व्यवस्थाओं में व्यस्त रहना है, मैं उस अरेंजमेंट को देख रहा हूं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सकता। कोर्ट को लगा चलिए बाढ़ का मामला है, आपको याद होगा यमुना में बरसात के दिनों में हर बार वो स्थिति आती है, लेकिन इस बार ये स्थिति भयावह थी, घरों तक में पानी घुस गए थे लोगों के। और उसका कारण जो बताया गया एक्सपर्ट के द्वारा वो ये बताया गया कि जो सिल्ट होती है, जो नीचे मिट्टी बैठ जाती है यमुना नदी में, जिसको हर साल निकालना होता है, उसका पैसा जारी हुआ लेकिन वो सफाई नहीं हुई, जिसके कारण जल का स्तर बढ़ गया, लोगों के घरों तक में आ गया। अब इसके बाद चौथा इनको संबंध दिया गया और ये कहा गया कि अब आपको जो है हाजिर होना ही पड़ेगा। लेकिन इन्होंने उसको चुनौती दे दी कि व्यक्तिगत तौर पे मैं कैसे हो सकता हूं साहब, मैं तो मुख्यमंत्री हूं, मेरे लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन कौन देगा? वो विधानसभा का स्पीकर देगा। और इसको लेकर इन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी और चौथे संबंध को जो इन्होंने चुनौती दी थी उसको लेकर जब अहमदाबाद की हाई कोर्ट ने यह कहा कि आप इस मामले में जो ट्रायल कोर्ट है उसी के पास जाइए, तो ये ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन्होंने चुनौती देते हुए ये कह दिया कि इस मामले में आप क्या करिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो अवमानना का केस कर ही नहीं सकती क्योंकि वो एक संस्था है। उसको चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई, जब तक हाई कोर्ट का फैसला इस मामले में नहीं आ जाता है तब तक के लिए हम गिरफ्तारी पर और आपके कोर्ट के जाने पर रोक लगाते हैं। वो रोक लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, रोक लगाई और ये कहा था जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ रहा है तब तक हम आपकी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाते हैं। लेकिन अब हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाई जो ट्रायल कोर्ट का संबंध था वो अपनी जगह जायज है और आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी केस ही नहीं कर सकती थी, ये भी गलत। आप जो कह रहे हो कि मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, ये भी गलत, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर आपने सरकार के काम पे थोड़ी कोई सवाल उठाया है जो आपको छूट मिलनी चाहिए। एक व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, उस व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। एक मुख्यमंत्री ने एक प्रधानमंत्री पे सवाल नहीं उठाया। राजनीतिक दल एक दूसरे पर प्रहार करते रहते हैं, कोई केजरीवाल को दोषी बताता है, कोई बीजेपी के किसी नेता को दोषी बताता है, वो राजनीति का मुद्दा है। लेकिन कोर्ट का कहना है कि ये आपने यूनिवर्सिटी की एक साख पर प्रश्न चिन्ह लगाया है कि उन्होंने डिग्री जो दी वो फर्जी है और यूनिवर्सिटी अपने मानहानि के दावे में अपनी जगह जायज है। अब इस मामले में आप समझ लीजिए कि जब केजरीवाल को हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया तो अब उनको निचली अदालत का जो सम्मान ऑलरेडी जाया हुआ है, मिला हुआ है, वो अपनी जगह स्टैंड कर रहा है और इनको प्रस्तुत होना पड़ेगा। हालांकि अभी भी जो कानून के जानकार हैं, और हम तो देख ही रहे हैं कानून का कैसा खेल मखौल उड़ाया जाता है, खास तौर पे पैसे वालों के लिए और जो पहुंच वाले लोग हैं उनके लिए ये कोर्ट कचहरी एक बच्चों का खेल है। अभी ट्रायल कोर्ट का सम्मान है कि आप व्यक्तिगत तौर पे उपस्थित होइए, हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगाई है। लेकिन केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं और अब ये सुप्रीम कोर्ट से कहेंगे मामले को खत्म करो, इस पर स्टे दो। जैसा राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, ये अपने आप में एक अनोखा मामला है कि हाई कोर्ट ने सजा दे दी, इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट ने सजा दे दी, इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है। सुप्रीम कोर्ट की जो कृपा है वो बड़े लोगों पर ही बरसती है, पैसे वालों पे ही बरसती है, बड़े बड़े नेताओं पे बरसती है। ये कृपा आम आदमी पे जिस दिन बरसने लगे उस दिन समझना चाहिए कि हमारा देश आजाद हुआ है। तब तक हम गुलामी में जी रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग, चाहे वो राजनीति में बैठे हो, चाहे वो शासन में बैठे हो, चाहे वो न्यायपालिका में बैठे हो, मेरा मानना तो ऐसा है कि मुट्ठी भर लोग, गिनती से सबको मिला दें अगर तो वो 100 लोग नहीं होंगे, 140 करोड़ भारतीयों पर वो राज कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ न्यायपालिका में बैठे लोग। इनको आप कुछ नहीं कह सकते, ना इनका कुछ बिगाड़ सकते हैं। बस हम खबरें सुनते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, ये करोड़ और इतने करोड़ का घोटाला हो गया, इतने करोड़ का घोटाला हो गया, उस जज ने ये गलत फैसला दे दिया, उस जज ने ये फैसला नहीं दिया। और इस तरह से आम आदमी केवल मूक दर्शक बना हुआ है। मेरे जैसे लोग और आपके जैसे कितने ही लोग करोड़ों रुपया
इस देश में टैक्स दे रहे हैं, ईमानदारी से कमाई कर रहे हैं, एक नंबर की कमाई से अपने बच्चों को पाल रहे हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी अपने को ठगा सा महसूस करता है जब ये राजनीतिक लोग बड़े बड़े हवाई जहाजों में, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेनों में ऐश आराम की जिंदगी जीते हैं, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और इनका कोई बाल बांका नहीं करता। आलम यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज हैं, इनकी तो कोई संपत्ति के बारे में भी पूछ नहीं सकता, ये तो आरटीआई के दायरे से भी बाहर है। और ये जिसको चाहे अवमानना के केस में उठा के जेल में डाल सकते हैं अगर इन पे कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे। क्या ये आजाद भारत की तस्वीर है? क्या हम कह सकते हैं कि हम स्वतंत्र हैं? कैसे स्वतंत्र हैं जहां हम अपनी मर्जी का कोई बयान भी नहीं दे सकते? वास्तव में अभी हम गुलाम हैं उन्हीं कानूनों के, उन्हीं तौर तरीकों के जो अंग्रेजों ने बनाए थे। ये राम राज्य में नहीं होता, ये रावण राज्य में होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।